नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे CGPDTM का रिज़ल्ट कब तक आने की उम्मीद है। नए वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके साथ साथ रिज़ल्ट लेटर वालों का कुछ इशू है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो कट ऑफ है इसका भी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी मैं इसका आपको वीडियो दे चुका हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। पहले भी आपने देखे होंगे 2-3 वीडियोस मैंने आपको इसके कट ऑफ के दिए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्शन वगैरह मैंने आपसे गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपके एंट्रीज ली थी। उसके अलावा फिर जितना भी हमारे पास डिटेल आया था फिर पूरा एनालिसिस करके ब्रांच वाइज मैंने आपको कट ऑफ दिया था। प्रीलिम्स का भी दिया था, मेंस का भी दिया था। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि आज जैसे आपका 27 अप्रैल है, ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक सारे इंटरव्यू ख़त्म हो गए। जो आपको डेट दी गई थी नोटिस में उसमें आया था 1 से 25 अप्रैल तक, और ये टेंटेटिव थी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 25 बोल दिया तो 25 तक ही होना है। 27 अप्रैल तक इंटरव्यू शेड्यूल थे। कब तक थे? 27 अप्रैल तक। लेकिन फिर कुछ रिज़ल्ट लेटर वालों का इशू हुआ जिसकी वजह से ये जो आपका शेड्यूल है ये 1 वीक और एक्सटेंड किया गया। अभी शायद मोस्ट प्रॉब्ली 2 या फिर 3 मई को, आई थिंक 3 मई को आपका लास्ट इंटरव्यू है। तो लास्ट इंटरव्यू की जो डेट है वो शायद 3 मई है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, जो रिज़ल्ट लेटर वाले इशू थे इसमें पहले क्या हुआ कि कुछ आपका 11 या 12 तारीख को, 11 या 12 अप्रैल को कई सारे कैंडिडेट्स का ये अपडेट हुआ और वहाँ पर आ गया क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू और उनको एक डेट दे दी गई। तो ये जितने भी थे इनको मोस्ट प्रॉब्ली, ज़्यादातर, सबके नहीं बोल रहा हूँ, किसी किसी को 26 डेट मिला, किसी को 27 मिला, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल का डेट मिला। इसके बाद फिर कुछ दिन बाद, 3 या 4 दिन के बाद फिर रिज़ल्ट लेटर वाला ये फिर अपडेट हुआ और यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स का लिख के आ गया नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर अपडेट हुआ और इसके बाद फिर अपडेट हुआ, फिर आया क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू और इसमें जो डेट दिया गया ज़्यादातर कैंडिडेट्स को वो दिया गया 25 भी था, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। मतलब ये लास्ट के जो 3 दिन हैं उसमें ज़्यादातर ये रिज़ल्ट लेटर वाले कैंडिडेट्स बुलाए गए। तो अभी क्या हुआ, अभी और भी कुछ बचे हुए हैं। तो जहाँ तक, अगर अब तक 27 अप्रैल तक इनका इंटरव्यू शेड्यूल जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर ख़त्म हो जाता तो जहाँ तक था वो 15 से 20 मई तक आपका ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते। लेकिन अभी और रिज़ल्ट लेटर वाले कुछ और कैंडिडेट्स बचे हुए हैं जिनका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में शेड्यूल किया गया है। तो इस वजह से मोस्ट प्रॉब्ली शायद 3 मई तक लास्ट इंटरव्यू है। तो आप मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है ये 25 मई के पहले पहले आपका आ जाएगा। 25 मई के पहले पहले आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और इसके साथ साथ 20 से 25 मई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी बीच में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने की उम्मीद है। 25 मई के आसपास ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है, इसके बाद क्या होगा, अब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें सारी चीज़ें होंगी कि क्या आएगा, फिर हमारा कट ऑफ कब मिलेगा, हमारा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, तो वो सारी चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आप मान के चलिए मोटा मोटा कि 25 मई तक या उसके पहले या आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 मई तक तो आपका इंटरव्यू चलेगा, तो ऑब्वियस है कि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, 15-20 दिन तो लेंगे। तो 25 मई के आसपास ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो इन्होंने वैकेंसीज़ डिक्लेयर करी हैं, 553 वैकेंसीज़ डिक्लेयर करी हैं और इसका 5 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए गए थे इंटरव्यू में, 2765 कैंडिडेट्स। ये जो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स बुलाए गए थे इसमें से सेलेक्ट कितने होंगे? 553। अब ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो मार्क्स हैं, जो वेटेज है वो कैसे काउंट होगा, इस पर भी मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है, पूरा वेटेज वाला। आप सर्च कर लीजिएगा हमारे चैनल पर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पूरा वेटेज में आपका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा वो सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए क्या है दोस्तों, आपका मेंस का पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का, पेपर 2 300 मार्क्स का। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपका इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपका 20% वेटेज है और यहाँ पर जो है ये आपका ओवरऑल 80% वेटेज है। इसका आपको स्कोर बता दिया गया है, शायद आंसर की आ गई थी, स्कोर कार्ड आया था उसमें आपका, आपने चेक कर लिया होगा कितना आपका आया है, जो कुछ भी है। इसके बाद जो आपका ये आया है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसका इन्होंने कुछ भी सच स्कोर नहीं दिया है। तो मैंने जो आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया था, एक तो आपका प्रीलिम्स का दिया था, दूसरा मेंस का जो पेपर 1 हुआ था,
मेंस का पेपर 1 हुआ था उसके बेसिस पे दिया था, और पेपर 2 का भी मैंने आपको कट ऑफ दिया है, एक रफ आइडिया दिया है। लेकिन क्या है कि क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, किस बेसिस पे मार्क्स दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, इसलिए एग्जैक्ट कट ऑफ का हम आपको डेटा नहीं दे सकते कि एग्जैक्ट कट ऑफ हम आपको बता दें। वो अलग बात है, अगर आप बोलेंगे तो कुछ भी मैं आपको बना के दे दूंगा। पिछले साल का आपको 2018 का एक देख लिया कितना कट ऑफ गया है, 300 में से इसमें 200 आए हैं, इसमें 180 आए हैं, 120 आए हैं, तो उस रेंज में आ जाएगा। देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी इसका अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको इसका भी प्रेडिक्शन बताया हुआ है ऑलमोस्ट हर ब्रांच का। आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं तो उसके लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि वो जो मैंने आपको कट ऑफ दिया है, आप ये मत समझिएगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ है वो। हाँ, एक प्रेडिक्शन दिया है, एक रेंज दिया है, उस रेंज के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो 80% वेटेज आपका आ जाएगा पूरा का पूरा जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ है, और 20% आपका वेटेज आ जाएगा आपका इंटरव्यू का। उसके बाद यानी कि टोटल जो आपका मार्क्स हो जाएंगे, वो मार्क्स कितने हो जाएंगे, 500 मार्क्स, क्योंकि 400 नंबर का तो आपका डिस्क्रिप्टिव है और 100 नंबर का इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर देखिए आपका पेपर इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आया, और अगर मैं आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू में एवरेज गया है, 50-55 तक भी स्कोर आ जाएगा, तो आप ये मत समझिए कि ये कम है, क्योंकि अगर आपका रिटन में अच्छा स्कोर है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू में अगर ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 50-55 एक एवरेज स्कोर भी अगर आपको मिल जाता है तो आप मान के चलिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि अगर आपका मेंस बहुत अच्छा गया है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपने बहुत अच्छा लिखा है, वहाँ पर आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, तो फिर इंटरव्यू में ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 20% वेटेज है और यहाँ पर 80% वेटेज है। तो मैंने आपको बता दिया है, कट ऑफ का वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि जो मैंने आपको बताया है कि रिज़ल्ट जो आएगा आपका, आप मान के चलिए 25 मई तक आपका ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो रिज़ल्ट लेटर वाला इशू है वो भी मैंने बता दिया, किसके कब कब इंटरव्यू हुए हैं। इसके साथ साथ जो कट ऑफ है इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है वैकेंसी की। जो नई वैकेंसी आएगी ये कब तक आएगी, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि डीआई डिपार्टमेंट है जिसके पास कि अभी ये अप्रूवल के लिए गया हुआ है, तो ये फ्रेश अप्रूवल है। ये जैसे ही अप्रूव होगा, और ये जैसे ही अप्रूव होगा आप मान के चलिए कि ये वैकेंसी रिलीज़ करेंगे। वैकेंसी रिलीज़ इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पेटेंट एप्लीकेशंस, आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन, इनके सबके एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा आते जा रहे हैं, ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता ही होगा पिछले फाइनेंशियल ईयर में 247 पेटेंट के एप्लीकेशंस पर डे आए थे। पेटेंट एप्लीकेशंस पर डे आए थे, तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है फिगर। जैसे जैसे बढ़ेगा ऑब्वियस है हमें रिक्वायरमेंट होगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियस है कि वो वैकेंसी रिलीज़ करेंगे। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। पिछला वीडियो मैंने वैकेंसी का जो दिया था उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था, और आपको एक पूरा फिगर दिया था कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है, अभी कितनी रिक्वायरमेंट है, और कितने लोग काम कर रहे हैं ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का। पूरा डिटेल मैंने आपको वहाँ पर दिया था। आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी कि अभी कितनी और रिक्वायरमेंट है, कितनी और आगे आएंगी। क्योंकि इन्होंने जो बोला, जो डिक्लेयर किया है, वो 900 वैकेंसी का बोला है कि 900 पेटेंट ऑफिसर्स, पेटेंट एग्जामिनर्स 900 के आसपास हम हायर करेंगे, ये इन्होंने बोला है। DPIIT के सेक्रेटरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है। तो ये हो सकता है, अब अगर इतना बोला है तो ऑब्वियस है रिलीज़ ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि हाँ अक्टूबर या नवंबर तक ये आपकी वैकेंसी रिलीज़ कर देंगे, और हो सकता है उसके पहले भी कर दें। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ भी पढ़ते रहिए। जीके पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिए, जनरल साइंस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि जब एग्ज़ाम आएगा तो आपके ऊपर लोड नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी जब एग्ज़ाम आएगा तब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको इन्फॉर्म कर ही दिया जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है, चल ही जाएगा। बाकी कुछ भी जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एक और बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही मज़ेदार मुद्दा है जो आजकल चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। आई थिंक 22 अप्रैल से चल रहा है, आप सबको मालूम होगा 22 अप्रैल से चल रहा है। एक लेटर बहुत दिनों से सर्कुलेट हो रहा है, तो ये मेरे पास भी आ रहा है, उसी दिन आ गया था, जिसका था उन्होंने भी भेज दिया था। तो ये सब जो सर्कुलेट हो रहा है कि सर ये क्या है, इस पे वीडियो बना दीजिए, यहाँ पर देखिए नीचे NTA का साइन लगा हुआ है और इन्होंने ऐसा कुछ किया है, क्या ये कुछ जो हो रहा है ये सही है या फिर ये फर्जी है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आप जो है
इन सब चीज़ों से बाहर आइए। अब ये हो चुका है, रिक्रूटमेंट ख़त्म होने वाला है, अभी भी इसी में उलझे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। बेटर है अगले कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, कुछ और पढ़िए, फिर जब ये आएगा तब इसकी तैयारी करिए। अभी से थोड़ी थोड़ी चालू रखिए, कुछ ना कुछ अननेसेसरी कुछ ना कुछ हमको मुद्दा चाहिए होता है, मैटर चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं घुसना है। अब खाली बैठे हैं क्या करें, तो चलो यही मिल जाता है, इसी को पकड़ लेते हैं। अगर हुआ है देखिए, उस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा कि ये सही है कि गलत है, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, या तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप जाओ कोर्ट कचहरी करो और लड़ो जाके केस। अगर आपके पास वो है तो कोई इशू ही नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि अननेसेसरी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, इनमें घुसे ही मत करो, सीधे सिर्फ और सिर्फ जो आपका टारगेट है बस उसी डायरेक्शन में चलो। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।